डियर स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी एंड बॉन्डिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और किस प्रकार की बॉन्डिंग इनमें प्रेजेंट होती है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो ये कार्बन होता है ये जनरली एल्काइल, एल्कीन या एल्काइंस के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में यह कार्बन मेटल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है। और तो जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकतर मेटल्स जो होते हैं ये कार्बन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, या हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिकतर मेटल्स के कंपैरिजन में अधिक होती है, जिस कारण ये कार्बन और मेटल के बीच जो ये कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है यह पोलराइज्ड हो जाता है। और इस कारण ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो मेटल प्रेजेंट होता है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और इस कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर डेवलप हो जाता है। और ये कार्बन मेटल के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इसकी पोलैरिटी, या हम ये कह सकते हैं कि इस बॉन्ड का आयनिक करैक्टर दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिन दो एलिमेंट्स या एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनमें से अगर एक एटम या एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे के कंपैरिजन में अगर अधिक है तो वह उन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिस कारण वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी के कंपैरिजन में दूसरे एलिमेंट या दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली कम हो जाती है, जिस कारण उस एलिमेंट या उस एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और इस प्रकार कोवलेंट बॉन्ड पोलराइज्ड हो जाता है, और जितना उन दोनों एलिमेंट्स या एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना कोवलेंट बॉन्ड पोलराइज्ड होता जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मेटल्स की और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है यह 1 होती है, उसी प्रकार सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8, मैग्नीशियम की 1.3, एल्यूमिनियम की 1.6 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि इन मेटल्स और कार्बन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर इन मेटल्स और कार्बन के बीच अगर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अधिक होने के कारण उस कोवलेंट बॉन्ड में पार्शियल आयनिक करैक्टर डेवलप हो जाता है। तो इसी प्रकार हम डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो अगर हम ऑर्गेनो सोडियम या ऑर्गेनो पोटेशियम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनो सोडियम में कार्बन और सोडियम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत अधिक होता है। उसी प्रकार ऑर्गेनो पोटेशियम में कार्बन और पोटेशियम के बीच भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत अधिक होने के कारण इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें हाईली आयनिक करैक्टर डेवलप हो जाता है, और इस कारण इस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। जबकि इसी प्रकार अगर हम अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करें जिसमें कि ऑर्गेनोलेड, ऑर्गेनोटिन, ऑर्गेनोथैलियम और ऑर्गेनो मर्करी प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनोलेड में कार्बन और लेड के बीच, या ऑर्गेनोटिन में कार्बन और टिन के बीच, ऑर्गेनोथैलियम में कार्बन और थैलियम के बीच, और ऑर्गेनो मर्करी में कार्बन और मर्करी के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है यह काफी कम होता है, जिस कारण इस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कोवलेंट बॉन्ड्स की पोलैरिटी काफी कम होती है। और हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के कोवलेंट बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर अधिक होता है जबकि आयनिक करैक्टर कम होता है। इसी प्रकार अगर हम
ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कार्बन और लिथियम के बीच और कार्बन और मैग्नीशियम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अधिक होने के कारण इस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इनमें भी आयनिक कैरेक्टर अधिक होता है या इस प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड्स की पोलैरिटी भी अधिक होती है, जिस कारण इनकी रिएक्टिविटी भी अधिक होती है। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो इसमें ऑर्गेनो सोडियम और ऑर्गेनो पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें हाईली आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार अगर हम ऑर्गेनो लेड, ऑर्गेनो टिन, ऑर्गेनो थैलियम या ऑर्गेनो मरकरी इस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करें जिनमें कि आयनिक कैरेक्टर रिलेटिवली कम होता है या कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होता है, इनकी रिएक्टिविटी रिलेटिवली कम होती है। जबकि अगर हम ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम की बात करें तो इनमें भी कार्बन और मेटल के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अधिक होने के कारण इनकी रिएक्टिविटी भी अधिक होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे शो किया है, अगर कार्बन और मेटल के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक है जिस प्रकार की ऑर्गेनो सोडियम और ऑर्गेनो पोटेशियम में होता है, तो इस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें हाईली आयनिक कैरेक्टर होता है और ये हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम की तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ कम होता है जिस कारण इनकी रिएक्टिविटी भी ऑर्गेनो सोडियम और ऑर्गेनो पोटेशियम के कंपैरिजन में कम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कार्बन और मेटल के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी अधिक है या उसमें हाईली आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है जैसा कि ऑर्गेनो सोडियम और ऑर्गेनो पोटेशियम में होता है, तो इस प्रकार का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है उसमें उसकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। इसी प्रकार अगर कार्बन और मेटल के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है जैसा कि हम ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम में देख सकते हैं, तो इस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी ऑर्गेनो सोडियम और ऑर्गेनो पोटेशियम से कम होती है। और अगर हम बात करें कि अगर कार्बन और मेटल के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें अगर आयनिक कैरेक्टर बहुत कम है या मिनिमम है जैसा कि हम देख सकते हैं ऑर्गेनो लेड, ऑर्गेनो टिन, ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो मरकरी इस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिसमें कि कार्बन और मेटल के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होता है और आयनिक कैरेक्टर कम होता है। तो इस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिलेटिवली लोअर रिएक्टिविटी के होते हैं या इस प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी रिलेटिवली लो होती है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की जो रिएक्टिविटी होती है वह उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन मेटल बॉन्ड पे डिपेंड करती है। अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो कार्बन मेटल बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी या उसमें आयनिक कैरेक्टर अधिक है तो उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी भी अधिक होगी, और अगर कार्बन मेटल बॉन्ड की पोलैरिटी कम है या उसमें आयनिक कैरेक्टर कम है तो उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी भी कम होगी। तो अगर हम एल्काइल सोडियम और एल्काइल पोटेशियम की बात करें तो ये सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हाईली रिएक्टिव होते हैं और इसके साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी फंक्शन करते हैं, और इसी कारण ये अगर किसी प्रोटिक सॉल्वेंट के संपर्क में आ जाए तो ये तुरंत ही एसिड बेस रिएक्शन करके एल्केन फॉर्म करते हैं, और ये रिएक्शन क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसी कारण इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसी कारण अगर ऑर्गेनो सोडियम या ऑर्गेनो पोटेशियम कंपाउंड्स वाटर के संपर्क में आ जाएं तो ये तुरंत ही वाटर के साथ एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू एल्केन फॉर्म करते हैं और हाई एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी कारण कई बार ब्लास्ट होने की संभावना भी रहती है। ये इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि ये अगर एयर के संपर्क में आ जाएं तो यह एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से भी रिएक्ट करके एल्केन फॉर्म करते हैं और हायर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए ऑर्गेनो सोडियम और ऑर्गेनो पोटेशियम कंपाउंड्स को जनरली यूज नहीं किया जाता है, और अगर इन्हें यूज करना भी पड़े तो इन्हें वाटर या एयर से दूर रखा जाना चाहिए। और इसी प्रकार अगर हम ऑर्गेनो मरकरी और ऑर्गेनो लेड
कंपाउंड्स की बात करें तो आप जानते हैं क्योंकि इन कंपाउंड्स में कार्बन मेटल के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, जिस कारण ये रिलेटिवली लोअर रिएक्टिविटी को शो करते हैं और जनरली ये एयर के संपर्क में आने पर भी स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये हाईली पॉइजनस होते हैं। और अगर हम लिथियम और मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ऑर्गेनो सोडियम और ऑर्गेनो पोटेशियम से कम होती है, जबकि इनकी रिएक्टिविटी ऑर्गेनोटिन, ऑर्गेनोलेड इनके कंपैरिजन में अधिक होती है, इसीलिए ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स में जो कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है यह भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इस कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयनिक करैक्टर डेवलप होता है और इसी कारण ये ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड भी हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग बेस और पावरफुल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी फंक्शन करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे समझ सकते, ये कार्बन और ये मेटल बॉन्ड है, इसके बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अधिक है तो ये मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, उसी प्रकार ये कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस कार्बन की प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिस कारण ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेस की तरह फंक्शन करते हैं। और दूसरा, क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, इस कारण इस कार्बन की इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पे अटैक करने की टेंडेंसी भी होती है, जिस कारण यह न्यूक्लियोफाइल की तरह भी फंक्शन करता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो कार्बन और मेटल के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी डेवलप होने के कारण कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होने के कारण यह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेस की तरह और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी फंक्शन करता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कार्बन और मेटल की बॉन्डिंग को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के ज्यादा क्लोज होते हैं, जिस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिथाइल लिथियम को लेंगे और इसमें हम कार्बन और लिथियम के बीच बॉन्डिंग को समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये मिथाइल लिथियम का एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम शो किया है। तो इसको समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को शो किया है और यहाँ पे मैंने ये लिथियम के ऑर्बिटल को। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में उनका कंट्रीब्यूशन अधिक होता है, जबकि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी अधिक होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में उनका कंट्रीब्यूशन अधिक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी लिथियम के 2s ऑर्बिटल की एनर्जी से कम है, इसीलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा उस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन अधिक होगा, जिस कारण ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन के ज्यादा नजदीक रहेंगे, जबकि जिस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती है उसका कंट्रीब्यूशन हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन में अधिक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक है, तो इसीलिए लिथियम के 2s और कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो हायर एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, इसकी फॉर्मेशन में लिथियम के एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन अधिक होगा, जिस कारण ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिथियम के ज्यादा पास
रहेगा। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि लिथियम और कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं उसमें से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कार्बन के नजदीक होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिथियम के नजदीक होते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वह कार्बन के अधिक नजदीक होते हैं। इस कारण कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जबकि ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिथियम से अधिक दूरी पर प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण लिथियम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली कम हो जाती है और इस कारण लिथियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। थैंक यू।